जय श्री बालाजी। 12 फरवरी 2024 शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे सुबह 4:52 पर। शुक्र मित्र शनि की राशि में रहेंगे। मकर राशि के इस शुक्र का आपके लगन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या सावधानियां बरतनी है, क्या उपाय करने हैं, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे हम आज के इस वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मार्केश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं शुक्र के गोचर की, जो कि मकर राशि में होने जा रहा है। सर्वप्रथम बात करेंगे हम मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए शुक्र द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी होकर दसम भाव में गोचर करेंगे और साथ में रहेंगे मंगल और बुध। सप्तम भाव का स्वामी लग्नेश मंगल के साथ दसम भाव में, साथ में पराक्रम भाव का स्वामी बुध। कोई प्रेम प्रसंग चल रहा हो, अपनी इच्छा से शादी करने का ये अति सुंदर मौका है। बृहस्पति जैसे प्लैनेट सप्तम भाव को देख रहे हैं तो ये कार्य हो जाएगा। पति पत्नी संबंध पहले से बहुत बेहतर होने वाले हैं। आपका लाइफ पार्टनर आपका सहयोग करेगा, आपके मधुर संबंध रहेंगे, सेहत तंदुरुस्ती बनी रहेगी। अगर आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं तो उनके साथ भी आपका तालमेल बहुत अच्छा बैठेगा। और जो अविवाहित हैं, जिनके लिए लड़का या लड़की उनके माता पिता देख रहे हैं, उनके लिए भी अति उत्तम समय है। जिस शुक्र का गोचर उनके विवाह की बात को आगे बढ़ाएगा। रिश्ता उनका तय हो सकता है, शादी उनकी रखी जा सकती है। जिनका रिश्ता तय हो चुका है उनकी शादी रखी जाएगी। जिनका रिश्ता अभी तय होना है, जिनके लिए लड़का लड़की देखा जा रहा है, उनका रिश्ता तय हो जाएगा और शादी भी जल्द रखी जाएगी। धन भाव का स्वामी होकर दसम भाव में आप अपना धन भी संचित कर पाएंगे, पहले से बेहतर संचित कर पाएंगे। घर परिवार का सुख आपको मिलेगा। खाने पीने के लिए नए नए पकवान आपके लिए बस तैयार है। आप खाने को तैयार रहिएगा। तो धन की स्थिति भी यहाँ पे अच्छी रहने वाली है और व्यापार के क्षेत्र में भी जहाँ पे आपको बढ़ोतरी होगी। जॉब की दृष्टि से भी ये समय अति उत्तम है। प्रमोशन होने की भी संभावनाएं हैं। तो मेष लगन के लिए शुक्र का गोचर अति उत्तम है। बस गाय की सेवा करिएगा, श्री सूतक का पाठ करें, मां लक्ष्मी का पाठ करें, अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करें वृषभ लग्न की। तो वृषभ लग्न के लिए शुक्रदेव लगन के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी होते हैं और नवम भाव में गोचर करेंगे। लगन का स्वामी नवम भाव में है। गुरु कृपा, इष्ट देव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। थोड़ा धार्मिक आपको रहना है। भाग्य आपका खुलकर आपका साथ देगा, किस्मत चमक उठेगी। और जो भी आपके कार्य पहले से रुके पड़े थे, अब वो कार्य निकल जाएंगे, निपट जाएंगे। भाग्य भाव का स्वामी और कर्म भाव का स्वामी शनि बनता है और शनि कर्म भाव में चल रहे हैं। तो भाग्य तभी साथ देगा अगर आप कर्म करेंगे। और ये साल 2024 जो कि कर्म को बिलोंग करता है, तो कर्म करिएगा, धार्मिक रहिएगा,
शुक्र देव वृषभ लग्न के लिए बेहतरीन फल देने वाले हैं। सेहत तंदुरुस्ती भी बनी रहेगी और भाग्य आपका खुलकर साथ देगा। परफ्यूम लगाइए, इत्र लगाइए, गाय की सेवा करिएगा, अति उत्तम रहेगा। श्री यंत्र का पूजन करिएगा, सात्विक श्री यंत्र हो और भी उत्तम हो। मां लक्ष्मी के किसी मंत्र का उच्चारण करिएगा, शुक्र शुभ फल देंगे। चलिए बात करते हैं हम मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के लिए शुक्र 12वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में। विद्यार्थी वर्ग को थोड़ी कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ेगी। एग्जाम के दिन चल रहे हैं, आने वाले समय में एग्जाम होने हैं, तो विद्यार्थी वर्ग को थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए। यहां पे कड़ी मेहनत की जरूरत है। जिनकी संतान बड़ी है उनको भी अपनी संतान के ऊपर थोड़ा नजर रखना है। संतान पक्ष की तरफ से मिला जुला प्रभाव आपको जहां पे देखने को मिलेगा और प्रेमी प्रेमिकाओं का या प्रेम संबंध थोड़े मिले जुले असर देंगे। 12वें भाव का स्वामी अष्टम भाव में। विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य आपका हो सकता है। कोई आप पे डॉक्यूमेंट्स आने थे, कोई आपका वीजा आना था, वो इस समय आ सकता है। अगर आपकी जॉब जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी में है या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं या इंपोर्टेड वस्तुओं को बेचने का कार्य करते हैं, तो ये समय आपके लिए अति उत्तम है। अगर आपने स्टडी वीजा के लिए भी अगर अप्लाई कर रखा तो ये जो शुक्र का गोचर है वो आपका ये कार्य कर देगा। वीजा आपका आने की पूर्ण संभावनाएं बनी हुई है। बस इत्र लगाइएगा, परफ्यूम लगाइएगा, वेल ड्रेस्ड रहिएगा। काली गाय को सफेद जवार डालना अति उत्तम रहेगा। काली गाय बिना सींग वाली, सफेद जवार जिसके सफेद चरी भी बोलते हैं, वो डालने से आपको शुभ फल प्राप्त होगा। चलिए बात करते हैं कर्क लग्न की। तो कर्क लग्न के लिए शुक्र चतुर्भाव के स्वामी होने के साथ साथ एकादश भाव के भी स्वामी होते हैं और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। घर परिवार का सुख आपको पूर्ण मिलने वाला है। माता श्री की सेहत पहले से बेहतर रहने वाली है। अगर आप कोई भूमि भवन या वाहन कुछ भी खरीदना चाहते थे, घर का कोई लग्जरी का सामान खरीदना चाहते थे, तो ये अति उत्तम समय है। आज समय में अगर आप लेंगे तो शुक्र का शुभ फल आपको प्राप्त होगा। आय के साधन पहले से बेहतर हो जाएंगे, लाभ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अगर आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था, वहां से भी आपका बुलावा आने की संभावनाएं हैं। तो व्यापार में हो, जॉब में हो, आय के साधन जहां पे बेहतरीन रहने वाले हैं। डेली रूटीन आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। तो शुक्र जहां पर आपको शुभ फल देने वाले हैं। गाय की सेवा करिएगा, श्री यंत्र के ऊपर मां लक्ष्मी का पूजन करिएगा, अति शुभ फल मिलेगा। चलिए सिंह लग्न की बात करें तो सिंह लग्न के लिए शुक्र तृतीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ दसम भाव के भी स्वामी होते हैं और छठे भाव में गोचर करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ, दोस्तों मित्रों के साथ संबंध मिले जुले से रहेंगे। पूर्ण सहयोग उनका नहीं मिलेगा। किसी भी प्रकार का कोई आप जो व्यापार करते हैं उसमें कुछ रुकावटें यहां पे देखने को मिलेंगी। लेकिन मित्र राशि में है,
गाय की सेवा करिएगा, आपको लाभ मिलेगा। अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है, कहीं रिज्यूम दे रखा है, तो आपके लिए ये समय देर सवेर अच्छा साबित होने वाला है। चलिए बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन के लिए शुक्र द्वितीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ नवम भाव के भी स्वामी होते हैं और पंचम भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव का स्वामी पंचम भाव में अति उत्तम, बोलबानी आपकी पहले से बेहतर हो जाएगी, पारिवारिक सुख आपको पूर्ण मिलने वाला है, आप अपना धन भी संचित कर पाएंगे, पहले से बेहतर संचित कर पाएंगे। प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन होता रहेगा। नवम भाव का स्वामी पंचम भाव में कहीं ना कहीं इष्ट देव की कृपा, गुरु कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। बस आप धार्मिक रहिएगा, भाग्य आपका खुलकर आपका साथ देगा। गाय की सेवा करिएगा, परफ्यूम इस्तेमाल करिए, डियो इस्तेमाल करिए, इत्र इस्तेमाल करिए, वेल ड्रेस्ड रहिएगा, गाय की सेवा करिएगा, अति उत्तम। अपना प्राइवेट पार्ट दही से वाश करिएगा, शुक्रदेव शुभ फल देंगे। चलिए बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न के लिए शुक्रदेव लगन के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं और चतुर्भाव में गोचर करेंगे। लगन का स्वामी चतुर्भाव में, सेहत तंदुरुस्ती आपकी बनी रहेगी, पहले से बेहतर सेहत आपकी रहेगी और पारिवारिक सुख आपको जहां पे मिलने वाला है। माता श्री की सेहत पहले से बेहतर रहेगी। किसी भी प्रकार का कोई आप प्लॉट लेना चाहते थे, घर लेना चाहते थे, फ्लैट लेना चाहते थे, या आप कोई व्हीकल लेना चाहते थे, ये समय अति उत्तम है। कोई घर के सुख के साधन का कुछ सामान लेना चाहते थे, बेहतरीन समय है। अष्टम भाव का स्वामी होगा चतुर्भाव में, थोड़ी बहुत परेशानी ये दे सकता है, लेकिन गाय की सेवा करना और अपने आप को वेल ड्रेस्ड रखना, परफ्यूम का इस्तेमाल करना, मां लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करना आपको हर प्रकार के सुख प्रदान करेगा। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। तो वृश्चिक लग्न के लिए शुक्र सप्तम भाव के स्वामी होने के साथ साथ 12वें भाव के भी स्वामी होते हैं और तृतीय भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव का स्वामी तृतीय भाव में मित्र राशि में, पति पत्नी संबंध पहले से बेहतर रहेंगे। कहीं भी आपके कोई शादी की बात चल रही हो, जो अविवाहित है उनकी अगर शादी की बात चल रही है तो रिश्ता तय होने की पूर्ण संभावनाएं बनी हुई है और आपका विवाह भी रखा जा सकता है। 12वें भाव का स्वामी तृतीय भाव में, कोई यात्रा के योग बन सकते हैं, विदेश यात्रा हो जाए कोई आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ संबंध थोड़े मध्यम रहने वाले हैं। चलिए बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए शुक्र छठे भाव के स्वामी होने के साथ साथ एकादश भाव के भी स्वामी होते हैं और द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। एकादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव में, जब ये एकादश और द्वितीय का संबंध बने, या द्वितीय का स्वामी एकादश में चला जाए, एकादश का स्वामी द्वितीय में आ जाए, या दोनों एक साथ हो जाए, राशि परिवर्तन कर लें, तो धन लाभ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आय के साधनों में आपको कोई कमी नहीं रहने वाली, आय के साधन आपके भरपूर रहने वाले हैं। आप अपना धन भी संचित कर पाएंगे, पहले से बेहतर संचित कर पाएंगे। घर परिवार का सुख और खाने पीने के लिए अच्छे अच्छे पकवान ये आपको शुक्र देने वाले हैं।
लेकिन शुक्र छठे भाव के भी स्वामी हैं, द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार के कर्ज से बचिएगा। आय के साधन अच्छे हैं, तो कहीं से कोई कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए शुक्र योग कारक होते हैं, और योग कारक एक ऐसा प्लैनेट होता है जो अकेले ही राजयोग बना देता है। और शुक्र पंचम भाव के स्वामी होने के साथ साथ दसम भाव के भी स्वामी होते हैं और लगन में गोचर करेंगे। बेहतरीन समय मकर लगन वालों के लिए, बेहतरीन समय। पंचम भाव का स्वामी लगन में, इष्ट देव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। संतान आपकी कहने में रहेगी, आज्ञाकारी रहेगी। संतान कुछ अच्छा कार्य करके दिखाएगी जिससे आपको खुशी प्राप्त होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए बेहतरीन समय है। जो इस समय में विद्यार्थी वर्ग अपनी मेहनत करेंगे, जो स्टडी में अपना ध्यान लगाएंगे, वो उनके बहुत काम आने वाला है। प्रेम प्रसंग भी अच्छा चलने वाला है। प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन जहां पे होता रहेगा। लेकिन शुक्र जो कि दसम भाव के भी स्वामी हैं और लगन में गोचर कर रहे हैं, व्यापार की दृष्टि से, जॉब की दृष्टि से बेहतरीन समय है। व्यापारिक दृष्टि से भी आपको लाभ की संभावनाएं हैं। जॉब में भी आप अच्छा कर दिखाएंगे, कोई आपका प्रमोशन हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। परफ्यूम का इस्तेमाल करिए, इत्र का इस्तेमाल करिए, बेल्ट रेस्ट रहिए, गाय की सेवा करिए, श्री यंत्र के ऊपर मां लक्ष्मी का पूजन करिएगा। अति उत्तम। चलिए बात करते हैं कुंभ लग्न की। तो कुंभ लग्न के लिए भी शुक्र देव योग कारक होते हैं। नवम भाव के स्वामी होने के साथ साथ चतुर्थ भाव के भी स्वामी होंगे, लेकिन 12वें भाव में गोचर करेंगे। और शुक्र 12वें भाव में अति प्रसन्न रहते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी होकर 12वें भाव में कुछ पारिवारिक सुख में कमी रह सकती है। माता श्री की सेहत में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन लग्जरी के ऊपर, ऐशोराम के ऊपर आपका खर्च होगा। कोई आप बाइकल ले लीजिए, कोई आप प्लॉट ले लीजिए, कोई आप अपने लिए घर ले लीजिए, या किसी भी प्रकार का कोई लग्जरी का सामान ले लीजिए। नहीं तो शुक्र देव ने तो खर्चा करवाना ही है, तो बेहतर है आप अपने किसी वस्तु के ऊपर खर्चा कर लीजिए। नवम भाव का स्वामी होकर 12वें भाव में, कोई विदेश यात्रा हो सकती है, कोई धार्मिक यात्रा आप कर सकते हैं। गाय की सेवा करिएगा, अति उत्तम रहेगा। भाग्य आपका साथ देगा। श्री यंत्र के ऊपर मां लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करके पूजन करिएगा। चलिए बात करते हैं मीन लग्न की। तो मीन लग्न के लिए शुक्र तृतीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं और एकादश भाव में गोचर करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत मधुर होने वाले हैं। आपके दोस्तों मित्रों के साथ आपके संबंध पहले से बेहतर हो जाएंगे। और लेखन कार्य में जो भी हैं, कोई पोट्री लिखते हैं, कोई कहानियां लिखते हैं, कोई नॉवल लिखते हैं, वहां पर भी आपका लेखन कार्य बहुत ही अच्छा होने वाला है। और बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंध आपके मधुर रहने वाले हैं। अष्टम भाव का स्वामी होके एकादश भाव में, आय के साधनों में थोड़ी बहुत रुकावटें रहेंगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, या इंपोर्टेड वस्तुओं को बेचने का कोई बिजनेस करते हैं, या आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, तो ये समय आय के साधनों के लिए अति उत्तम रहने वाला है। बस गाय की सेवा करिएगा, अति उत्तम रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये था शुक्र का गोचर जो कि मकर राशि में होने जा रहा है और मित्र राशि में होने जा रहा है। यहाँ पे शुक्र के शुभ फल को प्राप्त करने के लिए गाय की सेवा, परफ्यूम लगाना,
पति पत्नी संबंधों को बहुत अच्छा रखना, मां लक्ष्मी का पूजन करना अति उत्तम है। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश वशिष्ठ को इजाजत दीजिएगा। जय श्री बालाजी।